नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, ये मेरे लहसुन की फसल है। आज 53 दिन की हो चुकी हैं। 11 नवंबर की इसकी बिजाई है। दूसरी बार हमने बिजाई की थी। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे किया था, फसल को काफ़ी झटका लगा था। और उसके बाद लगभग 20 दिन बाद हमने इसमें 11 मिला कॉम्प्लेक्स डालकर थोड़ा एक्स्ट्रा उसके साथ सल्फर लिया और डाला, और उसके बाद इरिगेशन किया। जैसे ही इरिगेशन किया किसान साथियों, नमी युक्त मौसम बन गया, बादल छा गए, जिसकी वजह से हमारे प्लॉट में, खेत में डाउनी मिल्ड्यू का भयंकर अटैक हो गया। जब भी नमी रहती है किसान साथियों मौसम में और खेत में, तो डाउनी मिल्ड्यू का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता। पहले हल्का फुल्का था, लेकिन जैसे ही ये बादल हुए किसान साथियों, बहुत तेज़ी से ये रोग फैल गया। और ख़राब मौसम में हम स्प्रे भी नहीं कर पाए। 2 से 3 दिन हुए, इरिगेशन नहीं हुए किसान साथियों। नमी तो काफ़ी ज़्यादा है खेत में, लेकिन हमें आज स्प्रे करना पड़ा क्योंकि आज मौसम खुल गया। स्प्रे में हम क्या क्या लेते हैं, ऐसा जो किसान साथियों पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या डालने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि किसान साथियों मैं बताऊं कुछ और आपको और मैं कुछ और डालूं। एक कहावत है हमारी मालवी भाषा में कि खुद तो खावे काकड़ी और दूसरे को दे आकड़ी। ऐसा नहीं है। चलिए क्या लेता है मैंने स्प्रे में, मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, इसमें पात्र में हमने घोल रखा है मैनकोजेब मेटालेक्सिल, जिसका पाउच आप यहाँ पर पड़ा है, देख सकते हैं। इसमें हमने घोला है किसान साथियों मिक्स मैक्रोन्यूट्रेंट, जिसका कंटेनर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कीटनाशक में किसान साथियों हमने लिया है इमिडाक्लोरपिड 17.8%। और इसके साथ हम क्रॉस कर रहे हैं किसान साथियों नीम ऑयल, जो 1500 ppm का है और गवर्नमेंट द्वारा मिला हुआ है, इसलिए इसकी जो थोड़ी मात्रा हम बढ़ा देंगे। केवल ये 1500 ppm है। साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिपको यहाँ पड़ा है, आप देख पा रहे हैं। इन सब का काम मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में हमने मैनकोजेब मेटालेक्सिल तो लिया ही लिया है, उसके साथ किसान साथियों अलग से मेटालेक्सिल जो 35% आता है वो भी लिया है। एक टंकी में एक पाउच, जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। थोड़ी सी मेटालेक्सिल की मात्रा इसमें ज़्यादा हो जाएगी, जिससे कि पौधे के पूरे सिस्टम में जाकर जहाँ पर भी फंगस है उसको ख़त्म करेगा। तो किसान साथियों, आपने देखा है कि हमने क्या लिया है। मेटालेक्सिल मैनकोजेब एक्स्ट्रा मेटालेक्सिल, साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट जो चैलेंटेड फॉर्मुलेशन में है। उसके बाद किसान साथियों हमने इसमें नीम ऑयल को कीटनाशक के साथ क्रॉस किया है, जिससे कि थ्रिप्स हमारे खेत में है तो जो उनके जीवन चक्र टूटे और उनमें प्रतिरोधक क्षमता न हो। आप खेत में देख पा रहे हैं किसान साथियों डाउनी मिल्ड्यू का कितना भयंकर अटैक है। नमी युक्त मौसम में ये और भी ज़्यादा फैलता है। पहले ही फसल जो है हर्बिसाइड के झटके से उबर रही थी, और अब इसमें डाउनी मिल्ड्यू का भयंकर अटैक हो चुका है। लेकिन कंडीशन अभी हमारे हाथ में, हम इसमें स्प्रे कर रहे हैं। देख ही पा रहे हैं आप फसल की स्थिति। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं अलग वीडियो शूट करता हूँ और अलग डालता हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी है वास्तविक स्थिति बताता हूँ। फसल में निचले की पत्तियों में पीलापन तो आता ही आता है, और जैसा कि आपको पता है कि जब भी दोबारा बिजाई किसी भी फसल की जाती है तो वैसे ग्रोथ तो देखने को नहीं मिलती है, आप भी देख पा रहे हैं। और अब फसल में हमें न्यूट्रिशन ज़मीन के लेवल से भी दिए हैं, ऊपर स्प्रे में भी दिए हैं, कीटनाशक का स्प्रे किया है, फंगीसाइड का स्प्रे किया है। तो निश्चित रूप से अब हमारी फसल है वो रिकवरी की ओर तेज़ी से बढ़ेगी। अभी 53 दिन की हुई है। 60 दिन की स्थिति में, यानी लगभग 7-8 दिन में इसकी क्या स्थिति बनती है ये हमें देखने को मिलेगा। और यदि फंगस का प्रकोप फिर भी रहता है किसान साथियों, तो हम इसमें एक और स्प्रे करेंगे, जिसमें टेक्निकल बदल लेंगे, और कीटनाशक का भी, साथ ही फंगीसाइड का भी, जिससे कि हमारे खेत में फंगस और कीटों की प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित ना हो, और जो भी हम दवाई स्प्रे करें उसका पूरा रिजल्ट मिले। स्प्रिंकलर से इरिगेशन कर रहे हैं, लेकिन खेत में काली मिट्टी है, उसकी नमी आसानी से टूटती नहीं है, हल्की फुल्की सिंचाई ही की है। लेकिन इस बादल युक्त मौसम में
किसान साथियों काफ़ी पीलापन फसल में आ चुका है। पत्तियों की ऊपरी नोक भी सूख रही है, आप वीडियो में अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत तो मौसमी तनाव की वजह से सूखती हैं, लेकिन नोक के बाद यदि पीलापन ज़्यादा बढ़ता है पत्तियों में तो यह रोग के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है। अभी हमने रोग के लिए इसमें स्प्रे कर दिया है मेटालेक्सिल एक्स्ट्रा % जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, वो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड है किसान साथियों, और मेरा तो फेवरेट है। मैं अपनी अफीम की फसल में और लहसुन की फसल में 2 से 3 बार इसका स्प्रे करता हूँ। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सस्ता है और सुंदर है। हमेशा महंगा फंगीसाइड अच्छा रिजल्ट देगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। समय पे यदि आप अच्छा फंगीसाइड लेते हैं तो दाम भले ही कम हो, लेकिन उसका काम करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। अच्छी बीमारियों को यह कंट्रोल में ले लेता है किसान साथियों, चाहे पत्ती धब्बा रोग हो फसलों पे या अन्य कोई रोग, तो उस पर यह आसानी से काम करता है। तो किसान साथियों मैंने आज स्प्रे किया है। स्प्रे के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं फिर आपको बताऊंगा कि कितना इसमें फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है और फसल की कंडीशन कैसी है। जो रियल प्रैक्टिकल हैं, जो रियल फसल है वही आपको बताता हूँ, ना तो कोई AI का इमेज है इसमें और ना ही कोई अन्य खेतों के फ़ोटो या वीडियो हैं। पहले भी आपने वीडियो में मेरी फसल देखी है, लेकिन अभी स्थिति काफ़ी डाउन हो चुकी है। जैसे इरिगेशन हुआ और जैसे ही नमी युक्त मौसम हुआ तो फसलों में काफ़ी ज़्यादा पीलापन देखने को मिलेगा। आने वाले 2-4 दिनों में किसान साथियों जो भी मौसम का इफेक्ट है वो सभी फसलों में, चाहे अफीम की फसल हो, लहसुन की फसल हो, प्याज की फसल हो, इसमें देखने को मिलेगा। तो आप भी अपनी फसल में लक्षणों के अनुसार किसान साथियों उसमें अच्छे फंगीसाइड का और कीटनाशक का स्प्रे जरूर करें, साथ में चिप को अवश्य मिलाएं। फसल यदि डाउन है तो किसान साथियों आप मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड रूप में आते हैं उसका प्रयोग ज़रूर करें। कंपनी कोई भी अच्छी ले सकते हैं किसान साथियों, सभी अच्छी कंपनियों के चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आपको भरोसेमंद कंपनी का आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों आपको निश्चित रूप से फसल थोड़ी डाउन स्थिति में दिख रही है, मुझे भी दिख रही, तो आपको भी वीडियो में दिख ही रही होगी। तो आपकी फसल कैसी है, स्वस्थ है या उसमें कुछ पीलापन है, कुछ कमी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं किसान साथियों। इस फसल में स्प्रे के बाद स्प्रे का क्या रिज़ल्ट आता है वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।